साहब की भी, एक तो ये मुजम्मिल असलम साहब, बैरिस्टर सैफ साहब का नाम कहाँ से आ रहा है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि अब सुहेल अफरीदी साहब ने पहले भी ये ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है कि बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी, 1 पॉइंट एजेंडा को पहले फॉलो किया जाएगा, खान साहब को जेल से निकालना है। तो सूबे की वही हालत ज़ार जिसकी हमाद साहब बात कर रहे हैं, 12 साल की हुकूमत में आपको लगता है PTI के पास एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड है कि हमने ये चीज़ें फ़िक्स की हैं और एक मॉडल बनाया है प्रोविंस को ताकि आइंदा वोट मिले हमें? देखिए, एक बात तो ये है कि जिस तरह जो पहले आपने भी जिक्र किया गाड़ियों वाला मामला, अब ये गाड़ियां अगर इतनी अच्छी हैं तो ये गाड़ियां मरियम बीबी को दे दें इनमें से एक गाड़ी, क्योंकि उनकी गाड़ी में ना वाईफाई है ना चार्जर है। उन्होंने आवाम के सामने ये गिला किया अच्छा। कि आपकी बसों में तो मैंने लगवा दिया, मेरे पास नहीं है, तो इनमें से एक गाड़ी उनको दे दी जाए और बाकी जो है इधर वफाक के अंदर बांट दी जाए। अच्छा। दूसरा जो बात है कि उधर तजर्बा नहीं है। अब बिलावल को किस तजर्बे की बना पे पाकिस्तान का वजीर खारजा बना दिया गया था? बिलावल ने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, 1 रुपया खुद नहीं कमाया, और वो उठा और पाकिस्तान का वजीर खारजा बन गया। इसी तरह मरियम बीबी ने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। आपको सुहेल अफरीदी जो ग्राउंड लेवल से उठ के आया है, जो काउंसलर का इलेक्शन जिसने लड़ा, जिसने MPA का इलेक्शन लड़ा, जो अरसा दराज से सियासत कर रहा है, वो आपको ना तजर्बाकार नजर आता है। लेकिन आसफा भुट्टो साहबा को पार्लियामेंट में ले आए आप बिला मुकाबला। तलाल चौधरी साहब, उनको तलाल चौधरी साहब सुहेल बुजदार कह के पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका डिमीनर ही नहीं है CM वाला। पता नहीं अब वो डिमीनर क्या हो, क्या वो कोई ब्रेक डांस करके दिखाएं, क्या करें, किस तरीके से चलें? डिमीनर क्या होता है जी? सियासत के अंदर तो यही होता है ना कि जिसको आवाम इलेक्ट करती है, जिसके पास मैंडेट होता है, वो आपका जो है वो डिसाइड करते हैं कि फिर किसने उसको चुनना है। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को खुदा ना खास्ता इतनी काम अकल नहीं है कि अगर वहां पे कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा तो बार बार उधर वोट दिया जा रहा है। अगर की थी परवेज खटक साहब ने करप्शन, तो आज तो परवेज खटक काबीना का हिस्सा है। अगर महमूद खान ने करप्शन की थी तो महमूद खान को भी पकड़ा जाए, जिसने भी करप्शन की है उसको पकड़ा जाए। नहीं, अतर साहब मुजम्मिल असलम साहब का नाम, वो कराची से उनका ताल्लुक है, तो ये अप्रोप्रिएट है कि PTI पख्तूनख्वा काबीना में? मुजम्मिल असलम साहब तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के भी वो मुशीर थे फाइनेंस के ऊपर, और इस काबीना में अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना में भी थे। लेकिन जहां तक जो काबीना का ताल्लुक है, वो मैं खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं, 3 दिन पुरानी खबर है कि ये फैसला कर लिया है सुहेल अफरीदी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो एक लिमिटेड काबीना बना दी जाएगी, और वो लिमिटेड काबीना जो है वो मामलात को चलाएगी, और जब मुलाकात होगी तो उसके बाद फिर काबीना में तोसी करनी होगी या जिस जिसको शामिल करना होगा वो शामिल किया जाएगा। और जो नंबर मुझे उस वक्त बताया गया था आज से 3 दिन पहले, वो 6 से 10 का नंबर था कि इसके बीच में वुज़रा को रखा जाएगा। बाकी बैरिस्टर सैफ साहब हो जाएं या मुजम्मिल असलम साहब हो जाएं, जो भी होगा वो इमरान खान साहब की मर्जी से होगा और उनकी हुकूमत है। और आपने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब को तो कोई भी जानता नहीं था उस तरह, आज वो वज़ीर आला बने हैं इसलिए कि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, और जो भी उधर से नामजदगियां होंगी उन लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस पे जो बात कर रहे हैं अतर साहब, आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ। सुहेल साहब का बड़ा चैलेंज यही होगा कि पार्टी के अंदर वहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है, जिस पर गंडापुर साहब भी कंप्लेन करते थे, एक तो उसको भी मैनेज करना है, दूसरा आपने एजिटेशन भी करनी है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मैं 100 दिन या फिर एक स्पेसिफिक 1 महीने तक इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं रवायती पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैं एहतजाजी पॉलिटिक्स का चैम्पियन हूँ। तो उनका मकसद आने का क्या लगता है आपको? एजिटेशन करना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, या फिर हालात को कंट्रोल में लेना है PTI के अंदर? देखिए, मल्टी फ्रंट ज़ाहिर की लड़ाई है, और मैं नहीं समझता कि हमेशा जब भी कोई नया शख्स हुकूमत में आता है तो एक हनीमून पीरियड होता है, तो इनको कोई हनीमून पीरियड नहीं मिलेगा। वो कहते हैं रोजे अव्वल से ही जो है ओले बरस रहे हैं इनके लिए। जाहिर है कि आपने देख लिया कि वहां का क्या मूड है, जिस तरह से वो सुहेल अफरीदी की शख्सियत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया कि पार्टी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, कि पार्टी समझती है कि जी जो लोग ओहदेदार हैं, हुकूमत में हैं, उनको ज्यादा फाल या बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, रिगार्डलेस उनकी मजबूरियां क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं, तो इमरान खान को छुड़ाएं। ये भी उन पे होगा। फिर उससे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जी बतौर सूबाई आप एग्जीक्यूटिव के, चीफ एग्जीक्यूटिव के, आपको डिलीवर करना है लोगों के लिए। और जो हम लोग शुरू में कहा करते थे कि क्या ही अच्छा हो कि एजुटेशन के लिए आप जो है एक अलग आपके पास स्ट्रीम होनी चाहिए, और लोगों की खिदमत के लिए कहते हैं ना पूरी उससे फोकस के साथ। साहब ये कब होगा? 12 साल तो हो चुके हैं। 1 पॉइंट एजेंडा तो नुकसान दे रहा है PTI को। पहले भी शायद खाकान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि ये 1 पॉइंट एजेंडा आप साइड पे रख दें, फिर हमसे बात करें। वो जो अपोजिशन का जॉइंट प्लेटफॉर्म था वो भी लूज कर दिया PTI ने इसी वजह से।
जाहिर है कि ये देखिए ना, बाहर से हम लोग तो फेंस पे बैठे हैं आप और हम तो एक तज्जिया कर सकते हैं, वो अंदर उनके ऊपर क्या प्रेशर है वो हम नहीं कह सकते। यकीनन एक राय है ये कि जनाब उनको मतलब है कि 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनपे जिस तरह का प्रेशर है और जिस तरह से जिंदगी को तंग किया गया है वहां पर, कि मतलब है जिस तरह के मुकदमात हैं, पूरी लीडरशिप अंदर है, बहुत सारों को छोड़ने पे मजबूर किया गया है, तो समझते हैं कि जी प्रेशर बोर्ड ऑफ करने का एक ही तरीका है, अगर हम रिवायती सियासत करेंगे तो हम सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और 2-4 साल गुजर गए तो फिर मतलब है क्या होगा। तो वो अपना प्रेशर बरकरार रखना चाहते हैं। कामयाब होते हैं नहीं होती एक अलग बहस है, और कामयाबी का पैमाना क्या है मुजम्मिल साहब, ये भी एक अलग बहस है। समझना ये होता है कि हमेशा जब इस तरह का कंफ्रंटेशन होता है तो उसमें ऑपोजिशन की पार्टी जो थी, एकदम आप देखिए कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाया था, बेनजीर साहब को हटाया था, बिल्कुल एक तरह से पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हुआ ये कि पूरी कोशिश के बावजूद जो है पीटीआई इज स्टिल अ फैक्टर, और अगर फैक्टर है मतलब उन्होंने अपने मुखालफिन को मुकम्मल जीतने नहीं दिया, अगर खुद भी नहीं जीते, तो ये बड़ी कामयाबी है कि नाकामी दोनों तरफ हुई है, थोड़ी थोड़ी। वो नाकामी हुकूमत की कहते थे कि हमने हटाया हुकूमत से और उसके बाद इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा और ये पार्टी कहते ताज के पत्तों की तरह जो है बिखर जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। ये लोग अभी तक मैदान में, जब भी आप देखें हम जो भी प्रोग्राम करते हैं पीटीआई को क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर इनकी पॉलिटिक्स इतनी रेलेवेंट है, इतनी गलत है, ठीक है ना, इतना कोई इनका असर नहीं तो बात ही ना करें। बिल्कुल रेलेवेंस और ठीक है, सूबे की जो हुकूमत है उसको इंटैक्ट रखना एक कामयाबी है इस माहौल में। बेशक हमाद साहब मेरे पास 2 मिनट हैं, इस पर भी कमेंट कर दें जो हमारी डिबेट हुई। और दूसरा, आपके कॉलीग मोहसिन बेग साहब ने एक ख़बर दी है, उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के साथ नहीं है और जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है फ़िलवक्त इसकी जो प्राइस है वो पे करेगी फ्यूचर में। आप अग्री करते हैं इस बात से कि कोई डिवीज़न, कोई दूरियां क्रिएट हो रही हैं पंजाब हुकूमत के साथ और कल को फिर उनके लिए भी एक चैलेंज हो सकता है? देखिए, मोहसिन बेग साहब ने जो कहा वो तो उनके इन्फॉर्मेशन होंगे या जो भी, लेकिन जो मारूजी हकाइक हैं जो हमारे सामने हैं उसको देखें तो मरियम नवाज़ की ट्रैक कदर अननेचुरल है। वो जिस तरह सियासी ट्रैक हुआ करती थी मुस्लिम लीग की या अब भी मरकज़ी सतह पर है, उससे कदर मुख्तलिफ है। वहाँ पर उनके जो करीबी लोग हैं वो छाए हुए हैं। जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, परवेज़ रशीद दिखाई नहीं देते, ख्वाजा साद रफ़ीक दिखाई नहीं देते, और भी बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है वो दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देते हैं तो मरियम औरंगज़ेब दिखाई देती है, हिना परवेज़ भट्ट दिखाई देती है, इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तो ये है कि ये पंजाब के मिजाज और पंजाब की सियासत से कदर मुख्तलिफ है। दूसरी बात ये कि अभी जो TLP के वाक़यात सामने आए तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर TLP के सरबराह मुरीद के में थे तो वो फिर कश्मीर कहाँ से पहुँचे, कौन सा जहाज़ था उनके पास या कौन सा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया? मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये खबर ही गलत है। बहरहाल एक सवाल तो इससे पैदा होता है। दूसरी बात ये कि एस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज़ के क्यों ख़िलाफ़ हो, यानी अगर वो ख़िलाफ़ हो तो उनको फ़ायदा क्या हो सकता है? इस वक्त तो PTI एक बहुत मकबूल जमात है और PTI के साथ जो सूरत हाल है, मौलाना अलग से नाराज़ हैं, दूसरी जमातें अलग से नाराज़ हैं। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो पार्टी के अंदर डिवीज़न क्यों पैदा हो? चलिए हमारे साहब आपसे माजरत के साथ मेरे पास